राधे भगवान। आप सभी को हमारा 70वां संस्करण में स्वागत है। आज हम तृतीय अध्याय जो है कर्म योग, उसी का हम द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो आज एक प्रसंग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो तृतीय युग में आपको पता होगा कि जो रावण ने माँ सीता जी का जो हरण किया था, इन सब चीज़ों का शुरुआत कहाँ हुआ था? जो रावण की जो बहन थी, भगनी थी, शूर्पणखा, उसी से शुरू हुआ था। आपने सुना होगा कि वो राम जी को मिलती है, मतलब राम जी वन में घूम रहे हैं, फिर राम जी को देख कर के वो बिल्कुल ये हो जाती है, फिर राम जी को पाने की इच्छा करती है। फिर राम जी बोलते हैं कि नहीं, मैं तो पतिव्रता पति हूँ और एक ही पत्नी का मैं व्रत लिया हूँ, तो लक्ष्मण जी के पास जाइए। फिर उसको जाके मतलब तरीके से कुछ बोलते हैं कि लक्ष्मण मेरा भाई है, वो भी मेरे जैसा गुणी है, सुंदर है, और उसको जाकर के ये बोल दीजिएगा। तो फिर वो जाके जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी से मिल करके संदेश देते हैं कि हाँ, आपके बड़े भैया ने मुझे बोल करके भेजे हैं, तो फिर लक्ष्मण जी जो है उसकी नाक और कान काट के भेज देते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, वो रोती हुई आती है, रावण को, अपने भाई को सारा जो प्रसंग है विस्तार से बताती है और उसको धिक्कारती है, धुतकारती है कि तुम्हारी बहन के साथ ये हो गया, तुम क्या कर रहे हो, कुछ करो। फिर उसके बाद जो भी हुआ, फिर उसके बाद आपने शूर्पणखा का प्रसंग कभी सुना नहीं होगा, उसके साथ हुआ क्या है। तो देखिए, जो भी हमारे भगवान जी को मिलता है, भले सुर हो, नर हो, दानव हो, कोई भी हो, उसका कल्याण होना ही होना है, तय है। भले वो शूर्पणखा थी, राक्षसी थी, उसको लक्ष्मण जी ने शास्ति दी, नाक और कान जो है काट करके भेज दिया, उसी की वजह से रामायण का इतना बड़ा युद्ध हो गया, ठीक है? फिर भी भगवान ने उनका कल्याण किया। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे कि शूर्पणखा वहां से चली गई, युद्ध हुआ, चली गई, फिर उसने पुष्कर तीर्थ में घोर तपस्या की। शूर्पणखा उसकी तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुई तो रोने लगी, बोले कि मेरी क्या कसूर थी, मैं तो सिर्फ चाह रही थी राम जी को, उनसे प्रेम था, प्रेम का यही सजा है। जब रोने लगी तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि ठीक है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, द्वापर युग में आपका उद्धार अवश्य होगा। फिर द्वापर युग में वो क्या होके पैदा हुई थी, आपको पता है? आपको जो कुब्जा सुंदरी आपने सुना होगा कि एक औरत थी, उसमें कोढ़ आ गए थे, बिल्कुल कुब्जा, यानी कि ऊंट जैसा एक बड़ा सा कुबड़ा, तो उसकी पीठ में थी। उसको सारे लोग जो है, नगर के लोग तरह तरह की मजाक करते थे, उसकी वो हंसी का पात्र बनी रहती थी। लेकिन जब श्री कृष्ण जी उसको छू दिए तो परम सुंदरी में अवतरित होगी और श्री कृष्ण जी का सानिध्य मिला उसको, और वो गोलोक धाम में उसका स्थानांतरित हो गया। तो देखिए, हमारे भगवान जी जो है, आपके भगवान जी जो है, कितने भक्त वत्सल होते हैं। भले वो असुर हो, नर हो या दानव हो, हर एक का कल्याण होता है। वो तो फिर भी राम जी के सामने प्रकट हुई थी, राम जी को साक्षात दर्शन की, लक्ष्मण जी के हाथों से उसका शास्ति हुआ था, तो फिर भी देखिए उसका कल्याण हो गया। तो चलिए आज हम श्रीमद् भगवद गीता है पाठ आरंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रो परहरि बाललोचनो शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो आज हम पढ़ेंगे तृतीय अध्याय जो कर्म योग है, उसी का द्वितीय श्लोक, ध्यान दीजिएगा। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। यानी अर्जुन जी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी को कि आप कभी कर्म योग को तो फिर ज्ञान योग को प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसी बातों में मैं चिंतित हूँ, फिर आप मुझे अच्छे से वर्णन करिए कि कौन सा सही है, ठीक है?
तो ये होती है आपका द्वितीय श्लोक जो है, यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए भगवान, आप सभी को फिर से मेरा प्रार्थना है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोगों के साथ शेयर करिए और हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए और आप सभी कुशल मंगल में रहिए। राधे राधे।